इच्छा से अपने तन को बनाया है। माया गुण गोपाल, ये माया वाला शरीर नहीं है भगवान राम का। जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका नारा छीना जाता है, उसकी माया लिप्त हो जाती है। जैसे ही नारा छीना जाता है वैसे भगवान की माया लिप्त हो जाती है। आज भगवान ने क्या किया, माया वाला नारा वाला सिस्टम नहीं रखा। ब्रह्म अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, मैया उनका दर्शन करती है कौशल्या, और नारे का प्रश्न नहीं खत्म हो गया। इसका ब्रह्म स्वरूप का अपना त्याग किया है। छोटा बालक स्वयं निर्मित किया है अपने स्वरूप को। निर्मित तनु माया गुण गोपार, और माया से बहुत परे है भगवान राम का शरीर। आज बालक बन जाते हैं। एक प्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जैसे मीजा पाल ने सुना है, बहुत ही मन प्रसन्न हो गया, गदगद हृदय हो गया, और भी इच्छा सुनने की है भगवान की आगे की बात बताएं। जब बालक हो गए फिर भगवान राम ने क्या किया है, तो सुनने से सुरुदन रोने लगे। और परम प्रियवानी संभम चली आई सब रानी। जैसे रोए हैं सारी रानियां, तीनों रानियां दौड़ करके चली आई कि लाला जन्म ले लिया है कौशल्या के यहाँ। हर्षित जहां तहां थाई, जहां जिसने सुना भगवान राम का रोदन वैसे ही सब दौड़ पड़ती हैं। आनंद मगन सकल पुर वासी, जितने नगर के पुर के सबको मालूम था मां कौशल्या को पुत्र जन्म होने वाला है, सब आसानित थे। जैसे ही भगवान राम का रोदन सुना वैसे तीनों माताएं दौड़ी। तीनों मतलब कौशल्या तो थी, दो और सुमित्रा और कैकेयी, और वैसे रणवास के सारे लोग दौड़े। वैसे शोर मच गया नगर में, अयोध्यापुर में शोर मच गया कि दशरथ के लाला हुआ है। कहावत है, माँ जन्म देती है पिता का नाम होता है, दशरथ का लाला हुआ। दौड़ पड़ता पूरे नगरवासी दौड़े हैं। सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, समभ्रम चल आई सब रानी। हर्षत जहां तहां थाई दासी, जो दास दासियां थी सब दौड़ पड़ती हैं। आनंद मगन सकल पुरवासी, पूरा पुर आनंद का अनुभव कर रहा है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, जैसे ने दशरथ ने सुना अपने कानों से मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। मानहु ब्रह्मानंद समान, समझ गए ब्रह्मा हमारे घर में अवतरित हो गए हैं, ब्रह्म आ गए हमारे। ऐसा आनंद, स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त हो रहा है हमारे भगवान ये राजा दशरथ को। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, इतना मन प्रसन्न है, पुलक एकदम रोंगटे खड़े हो गए हैं। चाहा तो उठने करत मत धीरा, उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। बड़ी धैर्य से उठ रहे हैं, कहीं गिर न जाएं। अचानक आप उठेंगे तो आपका ब्लड का सर्कुलर रुक जाएगा, तो आप गिर भी सकते, कुछ भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए चाहते हैं उठ जाए, लेकिन दिमाग उनके ये भी है कि हमारा शरीर अगर एकदम उठते हैं तो दिक्कत होगी, तो संभल कर उठे। प्रसन्नता इतनी है कि मैं तुरंत दौड़ करके बालक को देखूं, लेकिन धैर्य धारण करके आराम से उठ करके जाना चाहते, कहीं अनहोनी ना हो जाए, हमारे शरीर में कोई व्याधि न उत्पन्न हो जाए। इसलिए दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, शरीर ही पुलकित हो गया है। और चाहा तो उठन करत मत धीरा, उठना चाहते हैं लेकिन आराम से उठ रहे हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे कहे आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुमरण करके सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा ब्रह्म राम मेरे घर आ गया है, ऐसी अनुभूत कर रहे हैं दशरथ जी। परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। तुरंत आदेश दे दिया, चलिए, बहुत ही खुशहाली है, आदेश दे दिया, बाजे बजाइए, नगाड़े बजाइए, बधाई बजाइए। प्रसन्नता है पूरे शहर नगर में, प्रसन्नता है। ये दशरथ दिशा है, मैया पार्वती ने पूछा है। ऐसा आनंद, ऐसा ग्रस्त जीवन मैं भी देखना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा है, इस जीवन को तुम्हारा हमारा रहेगा,
ताकि कोई ब्रह्मग्रस्त जीवन नहीं बनाता है। हम भी पूजे जाएंगे, तुम भी पूजी जाओगी, तुम्हारे पुत्र भी पूजे जाएंगे, तुम्हारी पुत्र बधुएं भी पूजी जाएंगी, तुम्हारे नाती पंती भी पूजे जाएंगे, उनकी पत्नियां पूजी जाएंगी, लेकिन किसी ब्रह्म का और कोई नहीं पूजा जाएगा, केवल ब्रह्म पूजा जाएगा। केवल भगवान शंकर के लिए, इसीलिए महादेव, हमको केवल इसीलिए महादेव कहा जाएगा, हमको केवल इसीलिए महादेव है कि केवल हमारा ही परिवार होगा, किसी ब्रह्म का कोई परिवार नहीं होता है। भगवान शंकर ने बताया, आज वही जो अनुभव तो कर रही हो राजा दशरथ का, अपना भी वैसी परिवार है। गुरु वशिष्ठ जो संसार में प्राणी करता है, जो सनातन संस्कृति है, जो वेद पुराण की व्यवस्थाएं हैं, उसी पर राजा दशरथ ने सबसे पहले गुरु वशिष्ठ को सूचना भेजी है। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, बुलावा करने वाला, हकारा मतलब बुलवा देने वाला। कौन? नाई को भेजा है। कहीं भी कोई शुभ कार्य होते हैं, किसी को बुलाना होता तो नाई ही सारे कार्य करता है, और जहाँ नाई की जगह दूसरा व्यक्ति कार्य करता है तो एक पार्ट कम हो जाता है, काम फिर चलाने वाली बात होती है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं भगवान वेद और पुराण के अनुसार सनातन संस्कृति से चलती हैं, उसका आनंद ही कुछ और होता है। आज मैया पार्वती कितना आनंद का अनुभव कर रही हैं, समझ रही हैं कैसे कैसे होता है। भगवान शंकर ने बताया है कि सर्वप्रथम ढोल मंजीरा बजने लगे और राजा दशरथ ने आदेश दिया, हकारे को जा कहा, गुरु वशिष्ठ को लेकर के आइए। गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हो हकारा, आइए दुजन सहित नृप द्वारा। कई ब्राह्मणों के साथ वशिष्ठ आ जाते हैं, राज दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। अनुपम बालक देख न जाई, रूप रास गुण कहे न सिराई। ऐसा अनुपम बालक है, राम को देखते देखते देखा नहीं जा रहा है, देखे न जाई, देखा नहीं जा रहा है। इतना सुंदर रूप है राम का। और रूप राशि, रास कहते हैं बहुत बड़े ढेर को। गांव के लोग जानते हैं, जब कोई गल्ला वहाँ उठाया जाता है तो उसकी एक राशि बनाई जाती है। गल्ला काट कर खलिहान में आता है, तैयार किया जाता है, उसकी राशि बनाई जाती है, उसका पूजन किया जाता है। आसपास कोई जूते चप्पल पहन करके नहीं जाता है, उसकी पूजा होती है। और उस अन्न को सबसे पहले भगवान को अर्पण किया जाता है, देवताओं को अर्पण किया जाता है, फिर तराजू से उसे तौला जाता है, उसमें पहले भगवान को अर्पण किया जाता है, ब्रह्म को अर्पण किया जाता है, बस पक्षियों को भेंट किया जाता है। इसके बाद वो अनाज अपने घर में आता है। वो जो राशि होती है उसको राशि बोलते हैं। आज वही उन्होंने बताया है, रूप रास गुण कहे न। वो रूप की राशि, रूप एक नहीं, पूरे रूप की राशि है भगवान राम, ये उदाहरण दिया है। फिर वो अनाज घर में आता है, घर में उसका जो पर्जे होते हैं उन सबको दिया जाता है, जानवरों को अलग कर दिया जाता है, भोजन बनता है। भोजन बनने के बाद सबसे पहले अग्नि को वो अन्न दिया जाता है। अग्नि को देने के बाद तब वो रोटी सबसे पहले गाय को दी जाती है, फिर कुत्ते को लाश दी जाती है, फिर कौवे को दी जाती है, फिर वो प्रसादी स्वयं ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद वो अग्रासन जो पहले निकाला गया है गाय का, वो गाय को खिलाया जाता है। तब वो अन्न व्यक्ति को पुष्टि प्रदान करता है, शरीर को पुष्टि प्रदान करता है, निरोग काया देता है। ये उस रास का वर्णन किया है, ये विधा है। लोग गेहूं छानते हैं, नाली में बहा देते हैं, ये अपशगुन है, ये बरकत जाती है घर की, ये सब सगुन के कार्य किए जाते हैं। आज वही रूप राशि का वर्णन किया है वशिष्ठ जी ने। आनंद कंद भगवान